तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इंसान का पुरुषार्थ इसी में है कि अगर धरती पर ब्रह्मांड में कहीं भी स्वर्ग है तो उस स्वर्ग को पाने की तमन्ना करने की बजाय अपनी ही धरती को स्वर्ग बनाने का काम होना चाहिए। ये हमारी धरती बहुत सुंदर है, हमारा जीवन बहुत सुंदर है। हमारा जीवन हमें प्रकृति और परमात्मा के घर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। अगर सुंदर बनाना है तो जीवन को सुंदर बनाओ, स्वर्ग बनाना है तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। ये जिंदगी तो किसी आईने की तरह है, जिस भाव से आईने में देखने के लिए जाओगी ये जिंदगी आपको वैसी ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। हंसते मुस्कुराते हुए अगर आईने में झांकेंगे तो जिंदगी हमें कैसी दिखाई देगी। एक बार अपने आंखों के सामने ले आओ आईना और अब थोड़ा सा हंसते हुए मुस्कुराते हुए आईने में देखो और तब पता चलेगा कि जिंदगी हमें कैसी दिखाई दे रही है, कैसी आ रही है वापस सामने, हंसती और मुस्कुराती हुई। और वहीं थोड़ा सा दांत किटकिटाते हुए आंखें निकालकर चेहरा तरीर करके और आईने में देखो तो पता चलेगा कि जिंदगी भी हमें वैसी ही नजर आ रही है। जीवन की एक हथेली पर स्वर्ग है, जीवन की दूसरी हथेली पर नरक है। आदमी चाहे तो नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और आदमी चाहे तो स्वर्ग को भी नरक में तब्दील कर बैठता है। ये दोनों इंसान पर है। ईश्वर ने इंसान पर छोड़ दिया, तू अपना तय कर कि तू अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहता है या नरक बनाना चाहता है। भगवान ने हम सब लोगों को बुद्धि दी याद रखने के लिए, मन दिया चिंतन करने के लिए, जबान दी बोलने के लिए, दिल दिया लोगों को अपने भीतर बसाने के लिए, हाथ दिए कर्म करने के लिए, पांव दिए रास्तों को नापने के लिए। पर कौन आदमी इन चीज़ों का कैसा इस्तेमाल करता है ये आदमी पर निर्भर करता है। आदमी चाहे तो अपनी मुंह से, अपनी जबान से सत्य भी बोल सकता है और किसी के लिए सत्यानाश भी बोल सकता है। आदमी चाहे तो अपनी जबान से किसी को गणेश भी कह सकता है, ग फॉर गणेश और ग फॉर गधा। आदमी को क्या बोलना है ये भगवान ने इंसान पर छोड़ दिया। मैं तुम्हें जबान दूंगा लेकिन जबान का उपयोग कैसे करना है ये इंसान पर निर्भर करता है। भगवान ने आपके घर में बेटा दिया, बहू दी, लेकिन बहू के साथ व्यवहार और बर्ताव कैसा करना है ये सास पर छोड़ दिया। भगवान ने अपने हाथ पर नहीं रखा कि तुम्हें कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना है। तुम चाहो तो मधुर बोलकर अपने रिश्तों को स्वर्ग जैसा बना सकते हो और कड़वा बोलकर अपने ही रिश्तों में नरक घोल सकते हो। भगवान न किसी को नरक देता है न किसी को स्वर्ग देता है। इंसान जैसा अपने विचार वाणी व्यवहार का उपयोग करता है इंसान के जीवन में वैसा ही स्वर्ग और नरक मिला करता है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि साहब मैं मेरी बहू से परेशान हूं तो शिकायत मेरे सामने आकर मत कीजिए, आईना देखिए और तब पता चलेगा आप अपनी बहू से परेशान नहीं बल्कि जो बात आप कह रहे हैं वही बात आपकी बहू भी कह रही है कि मैं अपने ससुर से अपनी सास से परेशान हूं। तो परेशानी का कारण न सास है न बहू है बल्कि परेशानी का कारण है। अगर हम लोग अपनी जबान का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घर में स्वर्ग भी होगा और घर में नरक भी होगा। बहुत सारे घर हैं जिनके घरों में नरक है और बहुत सारे घर हैं जिनके घरों में स्वर्ग है। स्वर्ग को पाने के लिए रोज देवता की उपासना करो ये जरूरी नहीं है। तुम खुद ही अपने आप को देवता बना लो, तुम्हारा घर ही अपने आप में स्वर्ग हो जाएगा। बात की शुरुआत मैं खास छोटे से घटना प्रसंग के साथ कर रहा हूं। एक देश के सेनापति पहुंचे एक ज्ञानी संत के पास। सेनापति ने धर्म की किताबों में संतों की वाणी में सुन रखा था कि ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग होता है कहीं नरक होता है। बहुत सारी उनके बारे में जानने की
कोशिश की मगर सही जानकारी न मिल पाई। आखिर ज्ञानी संत के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी आपका बड़ा नाम चलता है, आप जो कुछ कहते हैं वो अलग तरीके से कहते हैं और जो कहते हैं वो सीधी बात दिल में उतर जाया करती है। कृपया आप मुझे जानकारी दीजिए कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। गुरुजी ने जैसे ही ये बात सुनी पूछा, भाई तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं तो इस देश का सेनापति हूँ, सेनापति। जैसे ये सुनना हुआ कि सेनापति, गुरुजी ने झट से उसे यूं आंखें निकाल कर देख कर कहा, भाई कहीं से लगते तो नहीं हो सेनापति, तेरे चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है तू कोई भिखारी है, भिखारी। ये सुनना था कि सेनापति ने झट से तलवार बाहर निकाली, तैश में आ गया। देश के सेनापति को कोई महाराज, कोई संत और भिखारी कहने की जरूरत कर रहा है। तलवार निकाली, संत ने कहा, ओ तो तुम तलवार भी रखते हो? सेनापति ने कहा, महाराज केवल तलवार रखता नहीं हूं बल्कि तलवार में धार भी जबरदस्त है। अच्छा तो तुम्हारी तलवार में धार भी है? सेनापति ने आओ देखा न ताव, बगल में ही खड़ा था पेड़, पेड़ की डाल पर तलवार दे चलाई और डाल टूटकर नीचे गिर पड़ी और कहा, देखा महाराज पता चल गया ना कि मेरी तलवार में धार है कि नहीं? ओ तो तुम्हारी तलवार में धार भी है। महाराज आपने मुझे भिखारी कहा, अगर आप एक संत न होते तो आपकी धड़ अभी अलग हो चुकी होती। आप एक संत हैं इसलिए मैं तलवार नहीं चला रहा हूं। ओ भाई तुम तो फालतू में ही बुरा मान गए, मैं तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। बोले क्या मतलब? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे? मुझे ये तो पता है कि आप अलग तरीके से सबका जवाब देते हैं, मगर आप मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे रहे थे? बोले मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। बोले तुमने मुझसे पूछा क्या है स्वर्ग, क्या है नरक? मेरे द्वारा कहे गए थोड़े से हल्के से शब्दों को सुनकर तुम्हें जो इतना तीव्र क्रोध आया, इसी का नाम है नरक, इसी का नाम है नरक। ओ सॉरी 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 गुरुदेव, सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। और ये कहते हुए झट से गुरुजी के पांव में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके ऊपर तलवार निकाली, मैंने पेड़ पर तलवार चला दी, मुझे आप क्षमा करें, मेरे क्रोध के लिए आप मुझे क्षमा करें। संत ने उसे कंधा पकड़ा, ऊपर उठाया और कहा, बेटा इसी का नाम है स्वर्ग, 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 बेटा इसी का नाम है स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। बोले मतलब गुरुदेव? बोले मतलब साफ है, मेरे द्वारा कहे गए दो हल्के शब्दों के कारण तुम जो तैश में आकर बोले, इसी का नाम नरक है। और जैसे तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ और तुम सॉरी कहने के लिए झुके, इस झुकने का नाम ही स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं, यही हैं, यही हैं। मेरे घर में, आपके घर में यही है स्वर्ग और यही है नरक। अगर किसी घर में सास और बहू रोज सुबह उठकर गले लगते हैं, दोपहर में साथ में बैठकर खाना खाते हैं, बहू रानी रात को सोने से पहले दादी सा के पांव दबाकर सोती है, सच कहता हूं उनके घरों में स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। जिन घरों में पिता और दादा अपने बच्चे को काम करने के लिए 10 बार कहने के लिए विवश होते हैं और फिर भी बच्चा कहना नहीं मानता, मन में आए वैसे दुत्कार की भाषा बोलता है। पिता होते हुए भी पिता को रोज अपमान सहन करना पड़ता है, सास होते हुए भी बहू के जरिए रोज अपमान झेलना पड़ता है। सच कहूँ उसी घर में रहता है नरक, नरक, नरक। हम चाहें तो अपने अपने नरकों को स्वर्गों में तब्दील कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर आप कहते हैं कि आसमान में स्वर्ग है, धर्म के शास्त्र कहते हैं कि आसमान में स्वर्ग है, संतों की वाणी कहती है आसमान में स्वर्ग है, उतारो स्वर्ग को धरती पर, उतारो स्वर्ग को अपने घर पर, उतारो अपने समाज में। स्वर्ग को स्वर्ग लाया जा सकता है, स्वर्ग तब्दील किया जा सकता है। भाई DOG डॉग होता है, स्पेलिंग बोलो तो क्या है? DOG डॉग होता है। अगर उसी को उल्टा करो तो क्या बनता है? क्या बनता है? GOD
गॉड, अरे जब डॉग को उलट करके गॉड बनाया जा सकता है तो घर के नरक को स्वर्ग में क्यों नहीं परिणत किया जा सकता? जब डीओजी डॉग को उलट करके डॉग को गॉड बनाया जा सकता है, भाई केवल अरिहंत अरिहंत ही मत करो, गॉड के पथ पर चलना है तो अपने आप को गुड भी बनाओ। अगर गॉड के पथ पर चलना है तो अपने आप को गुड बनाओ। जैसे आप किसी माँ बाप की कोख से पैदा हुए हैं, वैसे ही हम भी माँ बाप की कोख से पैदा हुए हैं। न तो आप धरती को फोड़ कर आए और न हम आसमान से टपक कर आए हैं। जब हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं तो बाकी की दुनिया अपने जीवन को सुंदर क्यों नहीं बना सकती? जिनके विचार अच्छे, जिनकी वाणी मधुर, जिनका व्यवहार विनम्र होता है, उनके द्वारा तो जहां वो रहते हैं वहीं पर स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। जिनके सकारात्मक विचार हैं, जिनकी वाणी में मधुरता है और जिनके व्यवहार में दूसरों के प्रति हमेशा सम्मान भरा हुआ रहता है, ऐसे लोग तो जहां पर भी कदम रखेंगे वहां पर स्वर्ग होगा। केवल आदमी का अच्छा नाम रखने से आदमी अच्छा नहीं बनता, बल्कि इंसान अच्छे काम करने के कारण आदमी अच्छा बनता है। कभी भगवान महावीर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जन्म से आदमी नहीं होता, जो भी आदमी होता है अपने कर्म से। हर आदमी अपने कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। जो मुंह से मन में आए तब गालियां निकालता रहता है, भले ही वो आदमी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, मगर फिर भी भगवान तो उसे शूद्र ही कहेंगे, क्योंकि इसकी जुबान अभी तक शूद्र की है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके मुंह से यदा कदा गाली निकल जाती है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। जो ईमानदार हाथ खड़ा कर दो, बेईमान हाथ नीचे रखिएगा। थोड़ा हाथ पूरा कीजिए खड़ा। दैट मीन्स अगर हम में से ये इतने सभी लोग हाथ खड़ा करके गाली निकलती है, आपने हाथ खड़ा किया इस ईमानदारी के लिए, तो मैं आपका ताली बजाकर सम्मान करूंगा। पर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि अगर हमारे मुंह से गालियां निकल रही है तो इसका मतलब क्या कहलाएगा कि हम शिक्षित हैं? क्या कहलाएगा? हम शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं? अभी तक क्या कहलाएगा? अभी तक हम संस्कारित हैं कि अभी तक हमें संस्कारित होना बाकी है? लगता क्या है? क्या लगता है? संस्कारित होना अभी बाकी है। अगर कोई व्यक्ति रोज सामायिक करके भी मुंह से गाली गलौज कर बैठता है, अगर सामायिक की आराधना करके भी कोई व्यक्ति अगर दिन में क्रोध कर बैठता है, इंसान के द्वारा की गई 7 सामायिक केवल एक बार क्रोध करने से उसकी 7 सामायिक समाप्त हो जाती है। किसी ने हमसे पूछा, गुरुदेव मैंने मासिक क्षमण में अगर क्रोध कर लिया तो मुझे क्या दंड मिलेगा? उसने अपनी लिस्ट बनाई कि साहब मुंह में कच्चा पानी चला गया तो क्या दंड मिलेगा? मेरे द्वारा महीने में एक बार गुस्सा किया गया तो क्या दंड मिलेगा? मैंने कहा भाई कच्चा पानी चला गया भूल से तो शायद एक उपवास और कर लेना, पर अगर तुमने महीने भर में क्रोध अगर कर बैठे हो तो तुम्हें एक बार और मासिक क्षमण करने का दंड धर्मशास्त्र तुम्हें फिर से कहता है कि तुम एक मासिक क्षमण और करो, 30 दिन का उपवास और करो। उपवास करके भी अगर हमने क्रोध कर लिया तो इसका मतलब तो ये हुआ हमने उपवास नहीं किया, केवल पेट को ही भूखा रखा। असली उपवास तब होता है जब आदमी भोजन का ही नहीं बल्कि क्रोध का भी उपवास करता है। कौन सा उपवास? अगर चंद्र प्रभु और ललित प्रभु आपके सामने आए हैं और आपको प्रेरित करते तो इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि कम से कम 4 महीने के लिए हर आदमी, मैं तो जीवन भर के लिए संकल्पबद्ध हूं। हम लोग तो जीवन भर के लिए हमेशा बोध रखते हैं कि हमारे द्वारा भूल से भी, अरे क्रोध तो बहुत बड़ी बात है, हमारी जबान से कभी कोई हल्की सी भी नकारात्मक बात नहीं ही निकलनी चाहिए। हमने जहर पीना सीखा है, जहर उगलना नहीं सीखा। कोई अगर हम पर जहर डालता है तो हमने जहर पीना सीखा है, जहर वापस उगलना हमने
नहीं सीखा। कोई अगर हमें हल्का कह दे तो हमें बुरा नहीं लगता। मुझे तो लगता है हर आदमी को रोज सुबह जब आप नाश्ता करो ना, जब रोज सुबह नाश्ता करो, पोहा, उपमा, हलवा, उसके साथ में मेरा एक 50 ग्राम का नमकीन भी जरूर खा लेना। वो नमकीन कौन सा है? खुद ही खुद को 50 ग्राम गालियां देना। तू गधेड़ा है, तुझ में अक्ल नहीं है, कहीं है थारे माने कुछ नहीं है। अपने आप को 5-7 गालियां दे दो, बस ये 50 ग्राम की गालियां अगर आपने खुद को दे दी तो दिन में कोई दूसरा आदमी हमें गाली देगा तो हम पर असर नहीं होगा। बोले तू क्या कहता भाई मैं गधेड़ा हूं? मैंने तो खुद ही सुबह सुबह ही अपने आप को कह दिया मैं गधेड़ा हूं। अपने आप को जिसने 50 ग्राम गालियां दे दी है ना, खुद ही खुद को, उस आदमी को दूसरे के द्वारा दी गई गालियों का असर नहीं होता। अच्छा जरा एक बात बताइए कि आपके बच्चे से गलती हो गई तो उसे कौन डांटता है? कौन डांटता है? जोर से बोलिए तो। बच्चे से गलती हो गई तो कौन डांटता है? पापा। क्यों, मम्मी ने ठेका नहीं ले रखा है क्या? सब कह रहे हैं पापा। मतलब मम्मी और पापा ने, अगर बच्चे से गलती हो गई तो मम्मी और पापा डांट लगाते हैं, पर अगर खुद से गलती हो जाए तो कौन डांट लगाएगा? खुद ही खुद को तो पनिशमेंट दो, खुद ही खुद को तो दंड दो, और खुद ही खुद को डांट भी लगाओ कि तू इतना बड़ा हो गया, तेरी इतनी उम्र पक गई, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, दुनिया को ज्ञान देता है, और अभी भी तू ये गलती करता है। सावधान। खुद को स्वर्ग की ओर ले जाना खुद के हाथ में है। हम में और बाकी के संतों में बुनियादी फर्क केवल इतना सा है, बाकी के संत लोगों को मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता बताते हैं और हम इंसान के वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने का रास्ता दिखाते हैं। बस बाकी संतों में और हम में इतना सा ही फर्क है, वे आपको ऊपर वाला स्वर्ग दिखाते हैं और हम आपको धरती वाला स्वर्ग दिखाते हैं। और हमारा मानना है यहाँ स्वर्ग तो आगे भी स्वर्ग, और यही अगर नरक है तो आगे हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे भला कहाँ से खुल पाएंगे? जो यहाँ पर ही शांति से, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे के साथ नहीं जी पाते, ऐसे लोग मर करके स्वर्ग कहाँ से पाएंगे? भाई परीक्षा में वैसे ही तो परिणाम आएंगे ना, जैसे साल भर आपने तैयारी की है, अगर एग्जाम में हमने कुछ लिखा ही नहीं तो परिणाम आएगा कहाँ से? अगर हमने स्वर्ग की पढ़ाई यहाँ नहीं की तो मरने के बाद स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? इसलिए कहता हूँ तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जब घर में कोई गुजर जाते हैं तो घर में उनकी तस्वीर लिखी जाती है, तस्वीर टांगी जाती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तस्वीर के नीचे क्या लिखा जाता है? कौन बोलेगा? तस्वीर के नीचे क्या लिखा जाता है? कोई बोलेगा? आपका खुद का क्या लिखा जाएगा? नहीं, आपने अपने दादाजी गुजर गए तो उनके नीचे क्या लिखा था? स्वर्गीय। पर एक बात बताइए, आप सब ने जवाब दे दिया स्वर्गीय। मुझे लगता है नरक में तो अकाल पड़ा होगा, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं होगा। मैंने दुनिया में आज तक किसी के भी घर में गया और वहाँ पर जो तस्वीर लगी हुई थी दादा सखी, दादी सखी, मम्मी पापा या जो भी स्वर्गस्थ हुए हैं, मैंने आज तक किसी के नाम के नीचे नहीं लिखा नारकीय श्रीमान श्री चंद जी या नारकीय श्रीमती श्री चंद जी, ये श्री देवी जी, मैंने कहीं नहीं देखा। जहाँ भी देखा तो क्या लिखा हुआ मिला? तस्वीर के नीचे स्वर्गीय लिखाने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता है क्या? वो बहू ने तस्वीर के नीचे लिखवा दिया स्वर्गीय गुलाबी देवी, और बहू के मर्जी जाने सासू गई तो नरक में वाला पण कहीं करूं लिखावणो तो यही पड़ रही है कि स्वर्गीय श्रीमती गुलाबी बाई। अरे भाई, स्वर्ग की इंतजारी कहीं और मत करो। इस जिंदगी में स्वर्ग का आनंद लो, इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लो, अपने जीवन में स्वर्ग का आनंद लो, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पर स्वर्ग का आनंद लो। और यही वजह है कम से कम हम गुरुजनों का जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ चातुर्मास कम और स्वर्ग का निर्माण ज़्यादा होता है। हम जब इस शहर को छोड़कर जाएंगे
तब हो सकता है आप सब लोगों के कपड़े तो वही रहेंगे, मगर आप सब लोगों के नेचर बदल चुके होंगे, आप सब लोगों की विचारिकता बदल चुकी होगी, मानसिकता बदल चुकी होगी, लोगों का एक दूसरे के साथ रहने वाला व्यवहार और बर्ताव बदल चुका होगा। कपड़े आपके गृहस्थ के रहेंगे पर दिल आपका संत का बन चुका होगा। अंदर से आपको फिर से चंद्र प्रभु और ललित प्रभु बन चुके होंगे। यहाँ अंदर को बदलना ही सच्चा संयम है, सच्ची दीक्षा है। स्वर्ग को प्रकट करो, स्वर्ग को प्रकट करो। पत्नी के साथ भी स्वर्ग लाओ, बच्चों के साथ भी स्वर्ग लाओ। डांटने का काम खूब हो गया, गालियाँ निकालने का काम खूब हो गया। मैं इसलिए बात कहता हूँ, मेरे भी माता पिता थे, मेरे पिता डांटने का काम करते थे और मेरी माँ हमें प्यार करने का काम करती थी। अगर हमसे कोई गलती हो जाती, मैंने कभी मेरी साध्वी माँ से पूछा, मैंने कहा माता जी महाराज साहब, हमने आपको पूरी जिंदगी में कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? क्या आपको गृहस्थ में भी गुस्सा नहीं आता था? तो माँ कहा करती थी, बेटा इसलिए गुस्सा नहीं आता था कि छोटों से अगर गलती हो जाती तो मन में ये भाव आते थे, अब बच्चे हैं, अब बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? और बड़े अगर डांट लगाते तो इसलिए गुस्सा नहीं आता कि बड़े अगर डांट नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? अपनी साध्वी माँ के कहे गए ये अल्फाज जिंदगी भर प्रेरणा देते रहे। बड़े अगर नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? और वो जो डांटते वो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं या हमारा पानी उतारने के लिए डांटते हैं? किसके लिए डांटते हैं? वो किस लिए डांटते हैं हमें? वो हमें सुधारने के लिए डांटते हैं। भाई बड़ों की डांट तो चौराहे की रेड लाइट होती है, बड़ों की डांट तो चौराहे की रेड लाइट होती है। और रेड लाइट एक्सीडेंट करने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट से बचने के लिए होती है। चौराहे की रेड लाइट एक्सीडेंट से बचने के लिए होती है। और बड़े लोग क्या हैं? वो जो कहते हैं वो क्या है? चौराहे की रेड लाइट। मैं सच बताता हूं, जब हम गुरुजनों की साध्वी माताजी महाराज साहब ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया तो हम लोग रोज उन्हें सुबह प्रणाम करते थे और प्रणाम करके ही हम अपने दिन की शुरुआत करते। मैं 12 घंटे मौन रखता हूँ रोज, तो 12 घंटे मौन खोलने का काम भी मैं तब करता था जब साध्वी माँ को प्रणाम कर लेता था। और माताजी महाराज साहब की आदत, क्या आदत? जैसे अब भाई हम कोई आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, भगवान महावीर के समय के तो लोग हैं नहीं, तो भूल जाते थे। तो अष्टमी थी और हम भूल गए और फल खा लिया। वो हमें झट से कहते थे देखो ध्यान रखिए, आज 8 में थे कि फल खा मत लीजो, आज 8 में है, भलो ध्यान रखिए। ओ हम जैसे चतुर्दशी को एकासना होता है तो जैसे ही पानी पीने लगते और साध्वी माँ कहते थे देखो थे फिर खड़ा खड़ा पानी पी ले वाला, नीचे बैठ पानी पीजो है। और साध्वी माँ हमें टोक देती थी। सच्चाई अब मैं ये बता रहा हूँ, जब हमारी साध्वी माँ ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया तो चंद्र प्रभु केवल 1 घंटा एक लाइन को याद करके रोया था कि अब वो अनाथ हो गया है, क्योंकि अब उसको जिंदगी में टोकने वाला कोई नहीं बचा है। अब उसे टोकने वाला कोई नहीं बचा। अब मुझे कौन कहेगा कि बेटा आज 8 है, आज हरी मत खा लेना, आज चतुर्दशी है, एकासने में खड़े होकर के पानी मत पी लेना। मुझे पता है, अरे जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े बुजुर्ग तो उस वृक्ष की तरह होते हैं जो फल भले ही ना देते हों मगर अपने अनुभवों की शीतल छाया तो हमें जरूर दिया करते हैं। हमें तो बड़े बुजुर्ग पसंद हैं और मैं आपको भी कहूंगा बड़े बुजुर्गों को पसंद किया करो। बड़े बुजुर्गों के बड़े फायदे हैं, जीवन भर का अनुभव मिलता है, घर में कोई भी निरंकुश नहीं होता। दूसरा फायदा, बहू बेटियां घर में मर्यादा में रहती है, बच्चे घर में मर्यादा में रहते हैं। और एक घर में अगर आप तौलिए में घूम रहे हैं
और आपके घर में बहू आ गई तो आपकी पत्नी खुद ही टोक देती है, अब थोड़ा ध्यान रखा करो, घर में बहू आएगी है, थोड़ा कपड़ा ढंग से पहना करो। यानी कि घर में अगर एक बहू आ जाती है तो घर के गार्जियन भी सुधर जाते हैं, और घर में अगर गार्जियन होते हैं तो घर की बहू बेटियां भी सुधरी हुई रहती है, मर्यादा में रहती है। घर की बहू बेटियां अगर निरंकुश हो रही है तो इसलिए क्योंकि हमने घर के गार्जियनों से अपना पिंड छुड़ा लिया है और सोच लिया वो अपने गांव में बैठे, हम हमारे यहाँ पर मस्ती ठोकते हैं। भाई साहब, अगर किसी हाथी पर अंकुश नहीं है, किसी घोड़े पर लगाम नहीं है, वो घोड़ा फिर काम का नहीं होता, वो कहाँ जाएगा और कहाँ जिएगा कोई पता नहीं है। इसलिए घर में अगर गार्जियन है तो परमात्मा से हमेशा यही दुआ किया करो कि प्रभु मेरे सर पर हमेशा मेरे गार्जियंस का हाथ रहे, मेरे घर में उनका साया बना हुआ रहे, मतलब मेरे घर पर उनका साया रहना चाहिए। कोई मुझसे पूछे कौन सा घर अनाथ है तो मैं कहूँगा वो घर अनाथ है जिन घरों में माँ बाप का साया नहीं है, वो घर अनाथ है। वो घर घर होते हुए भी अनाथालय है कि जहाँ पर माँ बाप का साया नहीं तो कौन है, क्या है। इसीलिए अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाने की प्रेरणा दे रहा हूँ और ये आप सबको उत्साहित कर रहा हूँ कि अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। मैं फिर कहता हूँ, हम भी स्वर्ग का आनंद लेते हैं, हम अपने से जुड़े हुए हर किसी व्यक्ति को स्वर्ग का जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और आप सबको भी उत्साहित करते हैं। अपने अपने घर को देखो, अपने अपने परिवार को देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, आईने में झांक कर देखो और तब देखो कि मेरे घर में कहाँ कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन सा रिश्ता ऐसा है, मेरी ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया है कि जो मुझे नरक की तरफ ले जाने का काम करती है। आग नरक में नहीं, आग हमारे भेजे में जलती है। जब जब आदमी गुस्सा करता है तब तब आदमी नरक की तरफ बढ़ ही जाता है। इंसान के नरक को स्वर्ग में तब्दील करने के लिए आज मैं आप लोगों को अमीरायत का मालिक बना देता हूँ, वे प्रेरणाएं दे देता हूँ जिन्हें जोड़कर हम भी अमीर हैं, आप भी अमीर हो सकते हैं, हम भी स्वर्ग के आनंद लेते हैं, आप भी स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। भाई, भले ही मनुष्य के रूप में जन्मे हो मगर फिर भी देवदूत बनकर रहो, और जो देवदूत बनकर रहता और जीता है वही आदमी जैन कहलाने का अधिकारी होता है। गालियां निकालने वाला आदमी कैसा अरिहंत का उपासक, आपस में झगड़ा करने वाला आदमी कैसे सिद्धों का अनुयायी, दुराचरण करने वाला किस तरह से हो सकता है आचार्यों का उपासक। जिसके जीवन में अभी सज्जनता ही नहीं है वो व्यक्ति केवल साधुओं की शरण में जाकर कर भी क्या लेगा। साधुओं की शरण तभी सार्थक होगी जब जीवन में सज्जनता होगी। अमीरायत लाने के लिए, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए भाई मैं चाहता हूं कि लोग मजबूरी में हमारे मरने के बाद हमारे नाम के नीचे स्वर्गीय न लिखे, बल्कि श्रद्धा पूर्वक अपने बुजुर्गों को याद करके और ये याद करें, आप हमारे कुल देवता हैं दादा, आप हमारे पिता हमारे कुल देवता हैं, आपकी वजह से ही हम फल फूल रहे हैं, आज हम जो कुछ हैं वो आपकी बदौलत है। और ऐसा करने के लिए ही अच्छा होगा कि जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए आज मैं कुछ फैक्ट्रियां खोलवा देता हूं। कोई व्यक्ति किसी भी तरह की फैक्ट्री का मालिक होगा, पर कुछ फैक्ट्रियां मैं खुलवा देता हूं। वे फैक्ट्रियां कहीं और नहीं बल्कि अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में खोलने की जरूरत है। और उसका प्लॉट, उन फैक्ट्रियों को खोलने का प्लॉट किसी ज़मीन के टुकड़े में नहीं बल्कि हमारे ही अपने दिलों और दिमाग ही वो ज़मीन के प्लॉट हैं जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ खोली जा सकती है। पहली फैक्ट्री है पावर फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री कौन सी है? रखो ललाट प्रदेश के मध्य बुद्धि प्रदेश पर, ज्ञान चेतना पर अपने दोनों हाथ, अपना हाथ रखो और हाथ रख कर देखो ये कौन सा प्लॉट है। ये है पावर फैक्ट्री का प्लॉट। और यहाँ पर हर व्यक्ति को रोज सुबह अपने माइंड को बैलेंस करना सीखना ही पड़ेगा। हर आदमी मालाएं लेकर बैठ जाता है लेकिन माइंड को बैलेंस करना भूल जाता है। बोले माला फेरता हूं मन भटकता है। भाई, माइंड को बैलेंस करोगे ही नहीं। ये कला अगर हमने नहीं सीखी
तो फिर केवल माला पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा माइंड, जैसे तराजू हाथ में उठाओ, हाथ सब लोग ऊपर उठाओ, राइट हैंड, और अब तराजू हिल रही है, डुल रही है। क्या अपन बता सकते हैं कि भार बराबर तुल पाएगा या नहीं? हमें भार तोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करो धीरे धीरे। क्या कर रहे हैं हम? इसको बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। जैसे हमने हाथों को बैलेंस किया, ऐसे ही माइंड को रोज बैलेंस करने की जरूरत है। अनबैलेंस माइंड ये हमेशा आदमी को नुकसान देता है, और बैलेंस माइंड आदमी के लिए वरदान बनता है। माइंड कैसा हो? अंदर से हाथ देखो कैसा है, बैलेंस करो अंदर से। रोज सुबह अपने पावर फैक्ट्री खोलो और रोज सुबह इस पावर हाउस पर 10 मिनट तक अपना मेडिटेशन करो, माइंड को शांत करो और 10 मिनट तक यहां पर ध्यान करो। जैसे जैसे सूरज की धूप, बिखरी हुई सूरज की धूप कोई परिणाम नहीं देती, पर उसी सूरज की धूप को अगर किसी एक मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सूरज के सामने अगर ग्लास ले हम और उस ग्लास को हम किसी कागज की ओर केंद्रित करें तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो तो। आई नहीं आवाज? कागज में आग लग जाएगी। ऐसे ही कागज को रख दो, कार्टून को रख दो, कोई आग नहीं लगेगी, पर ग्लास में उसी को ही अगर केंद्रित कर लो तो वहीं पर वो ग्लास कागज में आग लगा देता है। मेरे भाई, पावर फैक्ट्री खोलने के लिए हमें भी अपने जीवन के सूरज को, अपनी आत्मा के सूरज को, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा के सूरज को किसी एक पॉइंट पर अगर हम 10 मिनट तक, 5 मिनट भी अगर हम केंद्रित करते हैं, तो ऐसा करने से जैसे लाइट से मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे ही हमारा माइंड अंदर से अपने आप चार्ज होता है। मेडिटेशन हमारे माइंड को चार्ज करने की कला है। रोज सुबह 10 मिनट तक माइंड को अंदर से ऊर्जावान बनाओ। माइंड को ऊर्जावान बनाने का तरीका क्या? अरे पेट को ऊर्जावान बनाने के लिए तो आप सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, बादाम खा लिया, पोहा, उपमा, जलेबी, हलवा खा लिया, पर माइंड को ऊर्जावान बनाने का तरीका क्या है? पावर फैक्ट्री खोलो रोज सुबह। माइंड अगर लगता है मेरा माइंड नहीं लग रहा, मन भटक रहा है, चिंता छोड़ दो, भटकने की चिंता छोड़ दो। अपने आप धीरे धीरे जो जो अभ्यास बढ़ेगा, इसका भटकाव कम होगा, भीतर में शांति घटित होगी, और जो जो व्यक्ति शांति के गुण में उतरना शुरू होता है, वो आत्मा के गुण में उतरना शुरू होता है, क्योंकि आत्मा का गुण ही सच्चिदानंदमय है। सच्चित आनंद, तो जो ऊर्जावान है, जो आनंदमय है, जो सत्यमय है, जो शांति में है, उसी का नाम आत्मा है। तो रोज 3 मिनट से शुरुआत करो। कितने मिनट से? 3 मिनट से शुरुआत करो। चलो सब लोग सीधे बैठो, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, अंगूठे के अग्रभाग से प्रथम अंगुली का अग्रभाग स्पर्श कीजिए। शरीर से हिलना डुलना बंद कीजिए। पावर हाउस की तरफ बढ़ने के लिए, पावर फैक्ट्री खोलने के लिए शरीर में स्थिरता घटित कीजिए। शरीर में शांति को आमंत्रित कीजिए। शरीर को सहज बनाइए। स्वयं के प्रति सकारात्मक बनिए। स्वयं अपने आत्ममित्र बनिए। सांसों की ओर ध्यान दीजिए। सांसों की गति को शांत कीजिए। शांत गति की गहरी सांस लीजिए। शांत गति की गहरी सांस छोड़िए। बिना कुछ सोचे सांसों पर माइंड को स्थिर कीजिए, सूक्ष्म केंद्रित कीजिए। 10 सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते हुए बोध रखिए कि सांस लेते हुए मैं शरीर को शांत कर रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए मैं अपने मन को शांत कर रहा हूँ। मैं आती हुई सांस को भी जान रहा हूँ,
जाती हुई सांस को भी जान रहा हूं। एक भी सांस बिना अनुभव के न लीजिए न छोड़िए। सांसों का अनुभव करते हुए माइंड को शांत और बैलेंस करते जाइए। अपने एकाग्र मन को ललाट प्रदेश पर लाइए। अपने सूक्ष्म मन को ललाट प्रदेश पर लाइए। बिना दिमाग पर जोर दिए धैर्यपूर्वक 1 मिनट तक ललाट के मध्य क्षेत्र की ओर देखिए, देखते रहिए। और यह अनुभव कीजिए, मैं अनंत ऊर्जा से भरी हुई आत्मा हूँ। मैं मन और बुद्धि से अपनी आत्म शक्ति में लीन हो रहा हूँ। मानो सूरज हमारे ही ललाट प्रदेश पर उदय हुआ है। 1 मिनट तक ललाट प्रदेश की ओर देखिए, ध्यान कीजिए, ध्यान में डूबिए, पावर हाउस को चार्ज होने दीजिए। ज्यों-ज्यों लीन हो रहे हैं, ऊर्जा का घनत्व अनुभव में आ रहा है। कंसंट्रेट माइंड के साथ गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। चेहरे पर एक मुस्कान लीजिए और हौले से अपनी पलकें खोल लीजिए। यह सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का मेडिटेशन ये हमारे पावर हाउस को चार्ज करने का काम करता है। ये केवल प्रवेश के लिए 1 मिनट का अभ्यास, पर ये अभ्यास अगर हम नियमित करते हैं, 3 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट तक जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे ही अपने माइंड को चार्ज कीजिए। और माइंड को जिस व्यक्ति ने रोज चार्ज किया है उस व्यक्ति की दिमाग की स्थिति सकारात्मक होती है, शक्तिशाली होती है। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए खुद को रोज कहा करो, आई एम द बेस्ट। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा अपने आप से कहा करो, अफर्मेशन दिया करो। क्या है? आई एम द बेस्ट। दोबारा बोलो, आई एम द बेस्ट। तीसरी बार फिर बोलो, आई एम द। अपने पावर को जगाने के लिए खुद को पावरफुल भी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आदमी पावर जगा पाएगा। चलो दोबारा बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द, आई एम द। पहली लाइन है आई एम द, खुद की पावर फैक्ट्री बढ़ाने के लिए पहली लाइन है आई एम द बेस्ट। दूसरी लाइन है आई एम ए विनर। दूसरी लाइन क्या है? आई एम ए। चलो फिर बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। तीसरी लाइन, केवल 5 लाइनें खुद को बोलनी होती है अंदर से पावर जगाने के लिए। और तीसरी लाइन है आई कैन डू। तीसरी लाइन क्या है? आई कैन डू। तीसरी लाइन क्या है? आई कैन डू। चौथी लाइन टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। और अंतिम 5वीं लाइन है, हाथ ऊपर उठाकर, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी। अर्थात आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ,
मत मानो मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अड़का हूं, मुझे कोई नहीं मानता। छोटी भाषा छोड़ो, बड़ी सोच को पैदा करो। जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही बड़ा जादू होगा। जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा जादू होगा। और अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए ही कह रहा हूं, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बेहतर हूं। आई एम ए विनर, मैं विजेता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। ये मत सोचो एक अकेला आदमी ही कोई अमीर बनेगा, खरबपति बनेगा। मैं भी बन सकता हूं। आप इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपने सोच लिया मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। समाज के आगे हाथ वही भाई बहन जाकर के फैलाया करते हैं जो लोग खुद कुछ करने का भाव नहीं रखते। और जो खुद कुछ करने का भाव रखते हैं, मैं ऐसे 100 धंधे बता सकता हूं कि जिन धंधों को करके आदमी मात्र 3 साल में गरीब है तो वो लखपति बन जाएगा और 10 साल में वो करोड़पति बन जाएगा। ऐसे 100 धंधे आपको सुझा सकता हूं कि जिन धंधों के जरिए आदमी 3 साल में क्या बनेगा, गरीब से लखपति, और 10 साल में लखपति से करोड़पति। गरीबी अभिशाप है। अपने इन हाथों में मेहनत का रंग लगाओ। मेहंदी का रंग लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मेहंदी का रंग तो 10 दिन में उतर जाएगा, पर मेहनत का रंग जिंदगी भर आपका साथ देगा। पावर जगाओ, अपने भीतर पावर जगाओ। और जो व्यक्ति खुद पर भरोसा जगाता है वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो तो अपना झंडा गाड़ता ही गाड़ता है। पावर खुद में होना चाहिए। बैठे ठाले रहने से कुछ नहीं होगा। खुद अपने आप के भीतर बोलो आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। अरे कुछ नहीं तो खाकरे का व्यापार भी शुरू कर दो। आज लगता है खाखरा है, 10 साल बाद यही खाखरा आपको करोड़पति बना देगा। अरे जो लोग जमीनों का धंधा करते रहे हैं, पहले शुरुआत में 1 प्लॉट 2 प्लॉट ही तो लिया था, पर आज उनके पास सैकड़ों हजारों बीघा जमीनें होने लग गई। तो शुरुआत तो जीरो से ही होती है भाई। अरे शुरुआत जीरो से होती है, बाद में चलते चलते आदमी हीरो बनता है। अपन सब जो मारवाड़ से यहाँ चलकर आए, वहाँ से कोई करोड़ों लेकर थोड़े आए हैं। सब लोग कैसे आए थे? घंटी बजाओ तो आगे। कैसे आए थे अपन सब लोग? ठन ठन पाल, मदन गोपाल, हम सब लोग कैसे आए थे? खाली हाथ आए थे, पर अब सबकी झोलियां भगवान ने भर डाली है। ये भरी इसलिए है क्योंकि सब लोगों ने अपने भीतर काम किया है, अपने आप से काम किया है। काम अपना परिणाम देता है। अरे काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीने को लोग चाहे जैसे जीते हों, मगर हम जिंदगी ऐसे जिए कि वो औरों के लिए भी मिसाल बन जाए, वो औरों के लिए भी मिसाल बन जाए। पावर फैक्ट्री जगाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। रोज अपने आप से कहा करो आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई कैन डू। टुडे इज आज का दिन मेरा दिन है। इसलिए आज का दिन मेरा दिन है क्योंकि आज के अखबार में आपके उठावने का फोटो नहीं छपा हुआ है। किसी ने भी आपके लिए श्रद्धांजलि नहीं दी। बजाओ खुद के लिए ताली, क्योंकि आज अपना उठावना नहीं है, आज अपना बैठावना है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। टुडे इज माई डे, आज का दिन। अतीत के बारे में वे सोचते हैं जो अतीत से चिपके रहते हैं। हम लोग तो वे गुरुजन हैं जो सबको वर्तमान में जीना सिखाते हैं। आज के बारे में सोचते हैं, आज अच्छा है तो भविष्य अच्छा है। आज अगर हमारा कमज़ोर है तो कल भी हमारा कमज़ोर होगा। पाँव भले कमज़ोर हो जाए पर माइंड कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारा हार्ट कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सीना भले 36 इंच का ना हो, पर अंदर की ताकत तो 56 इंच की होनी चाहिए। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। चाहे भगवान आदिनाथ जी हो, चाहे गीता के नायक भगवान श्री कृष्ण हो, अपनी गीता में वे बार बार ये घोषणा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिसको ये विश्वास जग गया कि भगवान मेरे साथ है, वो इस बात की कहां चिंता करता है कि कौन मेरे खिलाफ है।
मेरे साथ कौन है? गॉड इज ऑलवेज विथ मी। हम जो काम करते हैं वो ईश्वर का काम है, इसलिए ईश्वर हमारे साथ है। हम जो काम कर रहे हैं वो किसका काम है? ये किसका काम करें? हम लोग जो यहाँ रोज ज्ञान दान देते हैं, ये किसका काम है? ये हम उस प्रभु जी की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई आदमी चंदन से पूजा करता है और हम हजारों लोगों के जन जागरण के जरिए भगवान के यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। ये भी पूजा का एक तरीका ही है। अपने भीतर क्या जगाओ मेरे भाई? तो मैं कहूँगा पावर हाउस। रोज आईने में देखो ना तो केवल चेहरा मत देखा करो यूँ यूँ है, ये टीकी लगेगी नहीं, माथे टीकी लगेगी नहीं, लिपस्टिक लगेगा नहीं। ये लिपस्टिकों को लगाने से क्या होता है? ये लुगाइयाँ पता नहीं क्यों गया ये धार बैठी है कि रोज़ लिपस्टिक लगाए। अरे भाई लिपस्टिक लगाने से कोई चेहरा सुंदर होता तो हम पुरुष लोग लिपस्टिक नहीं लगा लेते? हमको पता है इससे कोई चेहरा सुंदर नहीं होता। इंसान की सुंदरता तो अंदर से आती है, और अंदर से लाने के लिए मैं कहता हूँ पावर हाउस जगाओ, पावर फैक्ट्री अपनी जगाओ भाई, पावर फैक्ट्री जगाओ। मैंने कहा पावर फैक्ट्री अपनी बढ़ाओ। सचिन तेंदुलकर पहली बार उतरे थे और जैसे ही उतरे पहली गेंद चली और उसे पता भी नहीं चल पाया यार ये गेंद किधर से आई और किधर निकल गई, पता भी ना चला। दूसरी गेंद मारी और गेंद आकर के सीधी, वो मारना चाहता था बल्ला, पर बल्ला मारने की बजाय गेंद आई और सीधी नाक पर धनाट से गिरी। नाक की हड्डी पिचक गई, नाक की हड्डी पिचक गई, नाक से खून बहने लगा और धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ा। सिद्धू ने कहा गया ये तो बंदा पहली गेंद में ही ढेर हो गया, ये इस आदमी का तो सारा करियर ही आज चौपट हो गया। दो ही गेंद में धर पट्टी बांधी गई। उस जमाने में इतने कोई इंतजाम होते नहीं थे। नाक में रुई हुई लगा करके उसको जैसे ही स्ट्रेचर से बाहर ले जाया जाने लगा कि तभी माइक पर घोषणा हुई, स्वयं सचिन तेंदुलकर ये कह दे वो खेलेगा या बाहर जाएगा। जैसे उसने सुना वो स्ट्रेचर पर बैठा हो गया और बैठकर कहने लगा मैं खेलेगा। क्या कहा? ये सचिन तेंदुलकर की पॉपुलर लाइन है। और उसने क्या कहा था? नाक टूटी हुई है मगर फिर भी आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। पावर अपने अंदर अगर है तो कहने लगा मैं खेलेगा। सब बोलो तो क्या है ये लाइन है? मैं खेलेगा। मुट्ठी बांध कर बोलो क्या है? मैं खेलेगा। ये जो भी बुढ़े हो गए ना, अपने बुढ़ापे को छोड़ो, अपने बुढ़ापे को छोड़ो। बुढ़ापा केवल जिंदगी में एक दिन का आना चाहिए, और वो भी उस दिन जिस दिन आपके जाने की वेला आए, उस दिन बूढ़ा हो ना। वरना कोई कह दे बूढ़ा तो झट से कह देना बूढ़ा तेरा बाप, झट से कह देना बूढ़ा तेरा बाप। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप होगा, मैं काहे का बूढ़ा? अरे जब तक जिएंगे ऊर्जावान बनकर जिएंगे। अरे उम्र पक गई लेकिन आत्मा अभी भी हमारी क्या है? हाथियों बुलाकर बोलो वो शाहरुख खान करता है ना, नहीं क्या नाम है उसका, शाहरुख खान ही है क्या? वो करता क्या, कैसे करता, हाथ कैसे करता है? एक बार करके देखो तो। यानी अभी भी हम क्या हैं? अभी भी हम ऊर्जावान हैं। क्या है हम? थोड़ा हाथ यूं करके बोलो, देखो सब अपने आप को क्या बोलो, हम। अरे भले एक्टिंग ही कर लो। अरे एक्टिंग करते करते तो वो भी एक्टर बन गए, और अपन भी तो करते करते ऊर्जावान बन जाएंगे। क्या है? अभी हम ऊर्जावान हैं। ये जो ऊर्जा वाली जो ताकत है, खुद को बूढ़ा मत बनने दो, मानो मत। वो पोता भले कहता है दादा सा, इसलिए आजकल बेटे दादा सा लोग भी उस्ताद हो गए। वो कहते नहीं दादा सा मत कह, इसलिए अब लोगों ने भी किसी ने दादा को दद्दू बना दिया, नाना को नानू बना दिया। बोले यार नाना सा कहने में थोड़ा बूढ़ापा झलकता है यार। अब अपन ऊर्जावान हैं। अपन आजकल अब दादा भी पापा बन गए हैं, अब दादा भी पापा बन गए हैं। अब सासू माँ को दादी सा को कहना, बोले उसको मम्मी बोल, माँ बोल, अब दादी सा मत बोल। अपने आप को ऊर्जावान बनाओ। जिस युग में आप और हम जी रहे हैं, ये बूढ़ा युग नहीं है बल्कि ये ऊर्जावान युग है। और ऊर्जावान होने के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ, खुद को बूढ़ा मत होने दो, जगाओ, अपनी चेतना को जगाओ। और हमेशा खुद को क्या मानो? आईना देखकर अपने आप को एक बार यूँ कह लिया करो, आई एम द बेस्ट। मैं ऊर्जावान हूँ, ऊर्जावान हूँ, ऊर्जावान हूँ।
जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए जरूरी है सबसे पहले खुद को ऊर्जावान बनाओ। नंबर दूसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री है पावर फैक्ट्री। चलो अब दूसरा हाथ रखो अपने यहाँ पर, दूसरी फैक्ट्री, और वो है आइस फैक्ट्री। ये ज़मीन है हमारी, ज़मीन पर ही तो फैक्ट्री बनाई जाती है। तो हमारी फैक्ट्री कौन सी है? माथे पर हाथ रखकर हाथ घुमाओ। और अब कहाँ है हमारी दूसरी फैक्ट्री? कहाँ खुले हमारी? आइस फैक्ट्री। कहाँ पर? माइंड में। आइस फैक्ट्री कहाँ खुले हमारी? माइंड में। देख लो अभी इस समय हमारा माइंड कैसा है, आइस जैसा है या हीटर जैसा है? खुद को देखो और ये तय करो कि मुझे पल भर में अगर गुस्सा आता है तो मेरा माइंड हीटर जैसा है, और अगर कोई मुझे दो टेढ़े शब्द कह दे तब भी मैं शांत महावीर की मूर्ति बना हुआ रहता हूँ, तो इसका मतलब मेरा माइंड आइस फैक्ट्री जैसा है। लोग बड़े गजब के होते हैं, कमरे में दिन भर चलाते हैं एसी और माइंड में चलता है क्या? क्या चलता है? हीटर। कौन आदमी कैसा है, कितना अच्छा है, अगर ये परखना है तो उसे दो टेढ़े शब्द सुना दो, 1 मिनट में पता चल जाएगा वो आदमी कैसा है। बोले साहब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अरे भाई बहुत बढ़िया है, अभी एक शब्द टेढ़ा कह दो पता चल जाएगा कि वो आदमी कितना बढ़िया है। भाई दिमाग में यहाँ पर अगर ठंडक है तो इंसान की बुद्धि काम करती है, और यहाँ पर अगर गर्मी है तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता। भाई घर में सास भी गरम, बहू भी गरम। घर नरक क्यों है? क्योंकि सास भी गरम और बहू भी गरम। जहाँ सास हो गरम पर बहू हो नरम, वहाँ पर रहती है घर में शर्म। सास हो गरम और बहू हो नरम तो घर में क्या रहती है? शर्म। सास भी नरम बहू भी नरम तो घर में रहता है धर्म। सास हो गरम और बहू हो नरम तो घर में क्या रहता है? शर्म। सास भी नरम और बहू भी नरम तो घर में क्या रहता है? धर्म। पर सास भी गरम और बहू भी गरम तो फूटे दोनों के कर्म, तो फूटते हैं फिर दोनों के कर्म, फिर वहां पर नरक ही होता है। वहां रोज रोज सिर्फ फुटअव्वल चलती रहती है। वहां तूने मेरी, कभी इसने उसका चीर हरण किया तो कभी उसने उसका चीर हरण किया, और इस तरह से हर दिन ही घर में लज्जा का हरण होता रहता है। भाई यहाँ पर आइस फैक्ट्री खोलो, अपने आप को प्रेरित करो, कूल 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 कूल। भगवान श्री महावीर ने कभी चंड कौशिक को कहा था, हे जीव अब तो शांत रह। क्या कहा था भगवान महावीर ने चंड कौशिक को? चंड कौशिक कौन था? कौन था? सब बोलिए एक स्वर में। सांप था। चंड कौशिक सांप था। पूर्व जन्म में अपनी ही शिष्य को मारने के लिए उन्होंने डंडा उठाया, मारने के लिए दौड़े। शिष्य तो छोटा था, बच्चा था, बच के निकल गया। गुरुजी का माथा खंबे से टकराया, ब्रेन हेमरेज हुआ और वहीं पर निढाल होकर के गिर पड़े, और एक संत मर करके सांप बना। और भगवान महावीर को जब चंड कौशिक डंक मारने लगा तो भगवान महावीर को उसने क्या कहा था? हे जीव अब तो शांत रह। फिर दोबारा बोलो, हे जीव अब तो शांत रह। फिर तीसरी बार बोलो, हे जीव अब तो शांत रहे। अब अपने माथे पर हाथ रखो, है? क्योंकि ठंडा यहाँ खोलना है, ठंडा इसको करना जरूरी है ना। यहाँ गर्माहट है। अब अपने माइंड पर हाथ रख करके बोलो, हे जीव अब तो शांत रहे। हे जीव अब तो शांत रहे। हे जीव अब तो शांत रहे। हो सकता है आपका जीवड़ा दिल में बसा हो, तो हार्ट पर हाथ रखो और अब बोलो, अपने आप को प्रेरणा दो, मोटिवेशन दो। हे जीव अब तो शांत रहे। हे जीव अब तो शांत रहे। हे जीव अब तो शांत रहे। बहुत कर लिया गुस्सा, बहुत कर लिया हाका हुका। अरे जब कोई संत मर करके गुस्से के कारण सांप बनता है और हम दिन भर गुस्सा करते हैं, तो हम मर करके क्या बनेंगे? देखिए भाई, मेरा भी नेचर जन्म से पैदा हुआ था तो मेरे नेचर में भी गुस्सा था, पर मैंने जैसे ये बात समझी, संत मर करके सांप बना, तो मुझे लगा यार ये धर्म कर्म किया हो तो मेरा सारा बेकार ही चला जाएगा। अगर मैं गुस्सा करता रहूँगा तब तो मेरा नरक में जाना
तय है, सांप बनना तय है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी गति दुर्गति हो। मैंने खुद को बदला, नरक स्वर्ग बना, और तब मैं सांप न रहा, मैं संत बन गया। और संत बनने का तरीका यही है, हे जीव अब तो शांत रहा। आप अपनी डायरी में लिख लो, और घर के ब्रह्म केंद्र पर ले जाकर ये जिन वाणी, ये महावीर वाणी लगा करके स्थापित कर देना। और घर वालों से कह देना, भाई जब भी मुझे गुस्सा आए तो मुझे ये तस्वीर जरूर याद दिला देना। जैसे ही गुस्सा आए तो बच्चों से भी कह दो, बेटा इधर देख। और बच्चे को भी गुस्सा आ जाए तो मम्मी आप भी बच्चे से कहना, बेटा इधर देख। और जैसे ही उधर देखेगा कि क्या होगा, शांत शांत शांत। यहाँ माइंड में क्या खोलो, आइस फैक्ट्री। ये अगर गर्म रहेगा तो फिर मैं कहूँगा सास भी गरम, बहू भी गरम, तो फूटते हैं दोनों के गरम। पर सास भी नरम और बहू भी नरम, तो वहाँ पर बसता है हमेशा धर्म धर्म धर्म। मेरे भाई बहनों, ये माइंड परमात्मा की देन है। यहाँ पर बुद्धि है, यहाँ पर मन है, यहाँ पर हमारी स्मृतियाँ हैं। अगर हम इसे बार बार गुस्सा करेंगे तो यहाँ की ऊर्जा बहुत जल्दी खर्च होती चली जाएगी। और गुस्सा करने के कारण परिणाम क्या निकल कर आएगा, बच्चे अगर गुस्सा करेंगे तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, और बड़े अगर गुस्सा करेंगे तो उनका भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। बच्चे अगर गुस्सा करेंगे तो ये, आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है? हाथ खड़ा करके बताइए। तो मतलब काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है उनकी याददाश्त कमज़ोर है। अगर है तो आज से ही गुस्सा करना बंद कर दो, आपकी याददाश्त वापस लौट कर आ जाएगी। अगर हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारी याददाश्त चली जाती है। भाई हमारी भी तो याददाश्त अच्छी बनी हुई है, आखिर हम कोई बादाम थोड़ी खाते रहते हैं। और बादाम खाने से किसी की याददाश्त अभी तक ऊर्जावान रही नहीं है। उन्हीं की याददाश्त अच्छी रहती है जिनकी माइंड की स्थिति शांतिमय रहती है। तो गुस्सा करने के दो दुष्परिणाम, नंबर एक, पहला क्या है, सब बोले तो बच्चों को क्या कमज़ोर होती है, बच्चों की याददाश्त है। और बड़े लोग अगर गुस्सा करते हैं तो उनका क्या कमज़ोर होता है, भाग्य। अगर हम चाहते हैं हमारी भाग्य दशा फिर से ठीक हो, दुरुस्त हो, तो पहला काम कीजिए, और वो है गुस्सा। क्या करो, गुस्सा। अगर आप बुजुर्ग हैं तो मैं कहूँगा गुस्सा बंद करो, और युवा हैं तो मैं कहूँगा गुस्सा मंद करो। क्या करो, गुस्सा। सासुओं गुस्से को बंद करो, और बहुओं गुस्से को मंद करो। आप बड़े फायदे में रहेंगे। गुस्सा जिसने भी किया, नुकसान उठाया, गुस्सा करेंगे तो हंसी की हत्या होगी और खुशी खत्म होगी। अच्छे नेचर के इंसान बनो। एक पिता अपने बच्चे के साथ नाश्ता करने के लिए बैठा था। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, मुझे लगता है अब तेरी उम्र हो गई है, अब तेरी सगाई कर देनी चाहिए। तेरी उम्र 24 साल के करीब आ रही है, पढ़ लिख गई है, मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। बेटी ने कहा, पापा जैसा आप ठीक समझे, मैं मेरी तरफ से क्या बोलूँ। आप पिता हैं तो मम्मी पापा जैसा ठीक समझे वैसा कर ले। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारा अगर किसी से प्रेम हो तो मुझे बता दो, मैं कोई पुराने ख्यालात का आदमी नहीं हूँ। अगर तुम्हारा किसी के साथ प्रेम संबंध है तो मुझे बता दो, पहले मैं उसी से करवा दूँ। बोले नहीं पापा, आप कैसी बात करते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे क्या ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं ऐरे गिरे नत्थु खेरे किसी से भी मैं प्रेम करने बैठ जाऊँगी। आप मेरे लिए जो उचित समझेंगे वही ठीक रहेगा। बोले बेटा नहीं, तू बता दे, जैसी तेरी पसंद हो मैं वैसा ही तेरे लिए लड़का ढूंढ कर ले आऊँ। बोले पापा फिर आप मुझे बार बार क्यों पूछते हैं, पापा जैसा आप ठीक समझें। तो बोले कि बेटा अगर नहीं, तू बता दे कैसा लड़का ढूंढ कर लाऊं। बोले पापा मैंने कहा ना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ले आओ। बोले नहीं, अगर तू इंजीनियर पसंद करती है तो इंजीनियर ले आऊँ, डॉक्टर पसंद करे तो डॉक्टर ले आऊँ, कंप्यूटर साइंस वाला पसंद करे तो उसको ढूंढ कर ले आऊँ, तो या बिजनेसमैन ढूंढना चाहे तो वैसा, जॉब वाला चाहे तो वैसा। उसने फिर कहा पापा आप मुझे बार बार क्यों पूछते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। बोले नहीं बेटा, मैं फिर तुझसे पूछता हूँ, तेरी जो पसंद है वो मुझे बता दे।
तो बेटी ने कहा, पापा आप मुझसे बार बार अगर पूछ रहे हैं तो मैं केवल एक चीज़ चाहूँगी कि मेरा पति कैसा हो। बोले बताओ बेटा कैसा हो। बोले पापा केवल आप एक चीज़ ढूंढ लेना, वो इंजीनियर हो तो भी चलेगा, डॉक्टर हो तो भी चलेगा, वकील हो तो भी चलेगा, बिजनेसमैन हो तो भी चलेगा, वकील हो तो भी चलेगा, नौकरी जॉब करने वाला होगा तो भी चलेगा, पर केवल इसमें केवल एक चीज़ देख लेना। बोले क्या बेटा। बोले पापा जिसका नेचर आपके जैसा हो, बस वैसा लड़का मेरे लिए ढूंढ कर ले आना। बोले क्या बात करती हो बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो। बोले आप कितने ग्रेट हैं पापा, आज तक आपने हम बच्चों को कभी भी थप्पड़ नहीं मारी, कभी भी डांट नहीं लगाई। जब भी आपको कुछ बात कहनी होती तो आप हम लोगों को प्यार से बैठा करके समझाया करते थे, और आप जो हमें समझाते उसी से हम लोग संस्कारित हुए हैं। पापा आप कितने महान हैं, हम लोगों ने बच्चों ने आज तक कभी नहीं देखा कि आपने हमारी मम्मी जी के साथ कभी झगड़ा किया हो। पापा हमने आपसे ही तो लैंग्वेज सीखी है, आप हमेशा मम्मी को भी आप कह कर के बुलाते हैं, आपने कभी भी अपनी पत्नी को तू और तुम नहीं कहा। पापा आप ग्रेट है पापा। पापा केवल आप ये देख लें कि मेरे लिए जो लड़का आप ढूंढ कर लाए हैं वो आपके जैसा हो। वो किसके जैसा हो? वो आपके जैसा हो। उस सज्जन ने आकर के हमें जब ये बात बताई कि साहब आज मुझे पता नहीं मैं दुनिया के लिए किसी के लिए आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, पर मैं मेरे बच्चों के लिए आदर्श बन गया। आज मेरे बच्चे कहते हैं कि हमारा अगर पति हो तो पापा आपके जैसा हो। जिस दिन आपका बच्चा भी आपके लिए कह दे कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, अगर आपका बच्चा ये कहता है मैं बड़ा होकर अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन या कोई और बनना चाहता हूँ, तो मत मानना कि आपका पिता होना सार्थक हुआ। जिस दिन आपका बेटा बड़ा होकर ये कह दे कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, आपका जन्म सार्थक, आपका जीवन सार्थक। जिस दिन बेटी ये कह दे मैं अपने माँ जैसा बनना चाहती हूँ, आपका मातृत्व धन्य हुआ, आपका मातृत्व सार्थक हुआ। भाई जीवन को स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है। यहाँ पर पावर फैक्ट्री खोलो, यहाँ पर आइस फैक्ट्री खोलो, और अंतिम बात अपने चेहरे पर फ्लावर फैक्ट्री खोलो। चेहरे पर कौन सी फैक्ट्री खोलो? जीवन को स्वर्ग बनाने के बहुत सारे गुर देते चले जाएंगे, पर आज केवल 3 फैक्ट्रियों की चर्चा कर रहा हूं। उनमें से पहला है, सब हाथ रखो यहाँ पर, क्या है? पावर फैक्ट्री। दूसरा है आइस फैक्ट्री, और तीसरा चेहरे पर कौन सी फैक्ट्री खुले? फ्लावर फैक्ट्री। ये चेहरा हमेशा कैसा रहना चाहिए? कैसा? फ्लावर की तरह। कैसा? फूल की तरह खिला खिला। जिंदे में और मुर्दे में बुनियादी फर्क इतना सा है कि मुर्दा आदमी मुस्कुराता नहीं है और जिंदा आदमी मुस्कुरा सकता है। इसलिए अपने चेहरे की खूबसूरती लिपस्टिक पाउडर से नहीं, बल्कि किससे बनाओ? खिलावट से। चेहरा हमेशा कैसे रहना चाहिए? खिला खिला। कोई हमें देखे या ना देखे, मुझे तो ये लगता है कि भाई 1 मिनट के लिए, ये जो फोटोग्राफर होता ना, ये आपका फोटो खींचने से पहले क्या कहता है? लाइन बोले तो, सब बोले तो क्या लाइन बोलता है? स्माइल प्लीज। क्योंकि उसको पता है लिपस्टिक तो मैं कंप्यूटर से लगा दूंगा, टीकी लगा दूंगा, साफा भी ऊपर से पहना दूंगा, पर स्माइल तो तेरी खुद की होगी। वो तो कहीं बाजार से खरीद करके लाई नहीं जा सकती, कंप्यूटर से मिक्सिंग की नहीं जा सकती। इसलिए भाई जब 1 मिनट मुस्कुराते हैं, 1 पल मुस्कुराते हैं, तो चेहरा हमारा फोटो सुंदर आता है। अगर हम हर समय मुस्कुराना शुरू कर दे तो चेहरा कितना सुंदर 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 हो जाएगा। जो लोग चेहरे को हमेशा मुस्कान से भरे हुए रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे सुंदर ज्वेलरी तो उन्होंने अपने मुखमंडल पर पहन रखी है, और उसका नाम है स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। ज़रा मुस्कुरा लो। बी हैप्पी नो बीपी, बी हैप्पी नो बीपी, बी हैप्पी नो बीपी। जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं उनको बीपी भी नहीं होती। मुस्कुराओगे चेहरा चमकता रहेगा, मुस्कुराओगे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, मुस्कुराओगे बीपी संतुलित रहेगी, मुस्कुराओगे तनाव हमेशा घटा हुआ रहेगा, मुस्कुराते रहोगे हमेशा जिंदा आदमी नजर आओगे। और जिस दिन मुस्कान मर जाए, समझ लेना हमारा राम नाम क्या हो गया? हमारा राम नाम सत हो गया। मुस्कुराना है तो मैं कह देता हूं, एक पत्नी रोज अपने पति से कहा करती थी, वहां पर कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है, तुम भी जाओ और वहां पर कथा सुनो। पति रोज सुनता था। बोले अच्छा यार तू रोज कहती है, मैं जाता हूं। और वहां पर सत्यनारायण जी की कथा चल रही होगी, और कथा चल रही थी।
कथा के बाद में पंडित जी ने आरती चालू की। अब आरती चालू की तो समाज में परंपरा है, आरती को कभी खाली हाथ नहीं करते हैं, तो सब लोग उसमें पैसा डालने लगे। अब उसने कहा यार कंजूस तो था, पर अब सब लोग डाल रहे हैं तो उधर से पत्नी भी देख रही है, अब डालना तो उसे भी पड़ेगा। जेब में हाथ डाला, रुपये तो थे बहुत सारे, पर उसमें से धीरे से 10 का नोट निकाला और आरती में डाल दिया। और जैसे ही आरती में डाला, पंडित जी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से, वो क्या नाम है बेटा आपका? अरे नाम बोल तो। आकांक्षा। हाँ, वो आकांक्षा पीछे खड़ी थी और उसने पीछे से 500 के 2 नोट पकड़ाए, 500 के 2 नोट पकड़ाए। बोले अंकल 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 अंकल। अंकल ने पीछे घूमा, अंकल पीछे घूम करके देखा तो 500 के 2 नोट। अरे वाह यार, उसने झट से 2 नोट लिए और थाली में रख दिए। और जब कथा पूरी हो गई, सब लोग जाने लगे, तो उसने आकांक्षा से कहा, बेटा यार तुम तो बड़ी दिलदार हो, बड़ी तेरी तो धर्म भावना बहुत जोरदार है यार, तूने 500 के 2 नोट आरती में चढ़ाए। बोले अंकल मैंने कहाँ चढ़ाए, वो तो आपकी जेब से गिर गए थे, मैंने तो आपको पकड़ाए थे।